अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 सितंबर 2025 20 रबीउल अव्वल 1447 मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की कुंजी है, दीन की असल, उसकी बुनियाद, दीन के बकिया अरकान व फ़राइज़ इसी से निकले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम का सही इल्म और हकीकी यकीन बंदे पर लाजिम करता है अल्लाह की मुकम्मल इताअत करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, अल्लाह के लिए मुखलिस हो और वो अपने कौलो फ़ेल और सोच को शिर्क व बिदअतों से पाको साफ रखे कि यकसू होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखें। और अल्लाह का फरमान है, आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की उस तरह इबादत करूं कि उसी के लिए इबादत को खालिस कर लूं और तमाम चीज़ों के मुकाबले में अल्लाह ताला से इंतहाई दर्जे की ऐसी मोहब्बत करे जो उस बंदे को ऐसा बनाए कि वो अपने खालिक की महबूब चीज़ को अपनी ख्वाहिश और महबूब चीज़ों पर मुकद्दम रखे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके अपने नफ्स, अहलो अयाल और तमाम लोगों से ज़्यादा अजीम हो। ऐसी मोहब्बत जिसमें ना गुलू हो और ना तनकीस का कोई पहलू हो। और उसकी अलामत यह है कि उन्होंने जो हुक्म दिया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, जिस चीज़ से रोका और मना किया उससे बचा जाए और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की जाए और अल्लाह की इबादत सिर्फ उसी तरीके पर की जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की। चंद अहम निकात के बाद आइए मुकम्मल तर्जुमा समाअत फरमाएँ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, वो हक़ मुबीन है और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वह अगले पिछले तमाम लोगों का माबूद है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं जिन्होंने हर लम्हा तौहीद की दावत दी। ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल कर उन पर और उनके आलो असहाब तमाम पर। अम्मा बाद, लोगो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसकी इताअत करो, दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे और हमेशा हमेशा सआदतमंद रहोगे। मुसलमानों, अबदी फ़ौज़ फ़लाह के लिए असले अज़ीम क़ौली व अमली और एतिक़ादी तौर पर बंदगी बजा लाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं को कायम करने के लिए ही दुनिया व आखिरत की तख्लीक अमल में आई और जन्नतो जहन्नम बनाई गई। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कसम है तेरे रब की, हम उन सब से हर उस चीज़ की ज़रूर बाज़ पुरस करेंगे जो वो करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की कुंजी है, दीन की असल, उसकी बुनियाद, उसके मामले की असल, सुतून और इमारत है। दीन के बकिया अरकान व फ़राइज़ इसी से निकले हैं और इसी की शाख हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। ये अजीम कलमा तक़वा है, यही कौले साबित है और वो हक़ है जिसके साथ अल्लाह ने तमाम रसूलों को मबऊस किया। इस्लामी भाइयों, ज़रूरी है कि हर मखलूक का दिल इस कलमे पर यकीन रखे, उसे यकीनी इल्म हो और उसके मफ़हूम की सेहत पर एतिक़ाद जाज़िम रखे। वो ये ईमान रखे कि ये कलमा दलालत करता है कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं। ला इलाह यानी कोई माबूद बरहक़ नहीं से अल्लाह के सिवा पूजे जाने वाले तमाम माबूदों की क़तई नफ़ी हो जाती है। चुनांचे सिर्फ़ अल्लाह ही इस बात का मुस्तहिक़ है कि उसकी इबादत की जाए। सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हक़ इबादत साबित किया जाए कि वही तन्हा इबादत का मुस्तहिक़ है। मालूम हुआ
कि वजूद में अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाए वो सबसे बड़ा बातिल और सबसे बड़ा जुल्म है। बरहक माबूद सिर्फ अल्लाह है, जो तन्हा पैदा करने वाला, रोज़ी देने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला, वजूद बख्शने वाला, ख़त्म करने वाला, नफ़ा पहुँचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला, इज़्ज़त देने वाला, ज़लील करने वाला, हिदायत देने वाला और गुमराह करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ये सब इस वजह से हैं कि अल्लाह ताला हक़ है और इसके सिवा जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल हैं। और यकीन अल्लाह ताला बहुत बुलंदियों वाला और बड़ी शान वाला है। ये कलमा अज़ीम, ये अज़ीम कलमा हतमी तौर पर मना करता और क़तन हराम करार देता है कि किसी भी किस्म की इबादत को अल्लाह के सिवा और के लिए फेरा जाए, वो हर चंद के मुकर्रब फरिश्ता हो, मुरसल नबी हो या वलियों में से कोई वली हो। नागुज़ीर है कि इंसान इसे कहे और उसका एतक़ाद करते हुए उसके मफ़हूम को जाने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सो ए नबी आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मरे और वो जान रहा हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम का सही इल्म और हकीकी यकीन बंदे पर लाजिम करता है कि वो इस कलमा के तकाज़े को कबूल करे, अल्लाह के फ़राइज़ की पाबंदी करे, अल्लाह की मुकम्मल इताअत करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। और इस इताअत में अल्लाह के लिए इंतहाई महब्बत व फ़रोतनी और खुजू से काम ले, अपने रब की ताज़ीम करे, अपने रब के आगे दिल व आज़ा की आजिज़ी व इनकिसार के साथ रहे, अपने आका की पनाह ले, उससे शदीद तरीन खौफ खाए और उसकी रहमतों रज़ा की उम्मीद रखे। ये इल्म तस्दीक़ का मुतलाज़िम है, वो तस्लीम और ला इलाहा इल्लल्लाह के हुकूक़ के मुताबिक अमल का मुतकाज़ी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की शरीयत की मुकम्मल पाबंदी हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सामने सरे तस्लीम खम किया जाए। अब जिसने ये कलमा कहा और वो ऐसा काम कर रहा है जो इस कलमे के मुखालिफ हो, जैसे मुर्दों और गायब से दुआ करना, ज़रूरतें पूरी करने और मुसीबतों को दूर करने के लिए उनसे सवाल करना वग़ैरह, तो ऐसा आदमी इस कलमा के माना व मफ़हूम को पामाल करने वाला है, इस कलमे की हकीकत का मुखालिफ है और ऐसे शिरक में वाक़े होने वाला है जो ईमान व इस्लाम से निकालने वाला है। अल्लाह की पनाह। इस अज़ीम कलमा की पाबंदी में ज़रूरी है कि यकीन ऐसा हो कि इसमें कोई शक व शुबहा ना दाखिल हो सके, बल्कि उसे ज़ुबान अदा करे और दिल को उसका यकीन जाजिम हो और ज़ाहिर व बातिन में अमल और ज़ाहिर व बातिन में अमल सालेह इसकी तस्दीक करे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का ईमान लाएं, फिर शक व शुबहा न करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जो कोई इस गवाही के साथ बग़ैर शक के अल्लाह से मिलेगा तो वो जन्नत से नहीं रोका जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।
इस कलमा-ए तैयबा के मफ़हूम की सेहत के लिए नागुज़ीर है कि इसका कहने वाला अपनी ज़ुबान, दिल और आज़ाए जिस्म से इसके तकाज़ों को मानने वाला हो, अपने खालिक के आगे सरे तस्लीम खम किए हुआ हो, अपने रब के हुकूक अदा करने पर लगा हुआ हो, कामिल पैरवी और मुकम्मल इत्तिबा के साथ मोहब्बत फ़रोतनी और तस्लीम व रज़ा के साथ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का पाबंद हो। मुसलमानों, कलमा-ए ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पर दलालत करता है उसे तस्लीम करना ज़रूरी है। बई तौर के बंदा कौलो अमल में अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो और उसकी हुक्म बरदारी किए जाओ। और अल्लाह का फरमान है, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी नेकोकार, यकीनन उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। इस अजीम कलमा का मतलब ये है कि दिल उसकी तस्दीक करे जो ज़ुबान ने कहा है, और साथ ही आज़ा व जवारे से अमल हो और हर उस चीज़ से दूर रहा जाए जो इसमें कमी पैदा करे या इसके मुनाफी हो, बल्कि कलमा-ए ला इलाहा के सही माना की तस्दीक में उसका बातिन कुरान और सुन्नत में वारिद बुलंद तालीमात के हिसाब से उसके ज़ाहिर के मुताबिक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नहीं जो सच्चे दिल से गवाही दे कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह ने उस पर जहन्नम को हराम करार दिया। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इस कलमा-ए तैयबा का तकाज़ा है कि इसका इकरार करने वाला अल्लाह के लिए मुखलिस हो और वो अपने कौलो फ़ेल और सोच को शिर्क व बिदअत की तमाम गलाज़तों से पाको साफ़ रखे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि यकसू होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखें। और अल्लाह का फरमान है, आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की उस तरह इबादत करूं कि उसी के लिए इबादत को खालिस कर लूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत से क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वो शाद काम होगा जिसने सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है और सहीहैन में है। अल्लाह ताला ने जहन्नम पर हराम करार दिया है उस शख्स को जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसका मकसद अल्लाह की खुशनुदी रहा। इस अजीम कलमे का तकाज़ा है कि इसका इकरार करने वाला तमाम चीज़ों के मुकाबले में अल्लाह ताला से इंतहाई दर्जे की ऐसी मोहब्बत करे जो उस बंदे को ऐसा बनाए कि वो अपने खालिक की महबूब चीज़ को अपनी ख्वाहिश और महबूब चीज़ों पर मुक़द्दम रखे और उससे मोहब्बत करे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और उसे मबगूज़ जाने जिसे उसका रब मबगूज़ जानता है। यूँ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वालों से दोस्ती करे और जो इसके मुनकिर हैं उनसे बरी हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके अपने नफ्स, अहलो अयाल और तमाम लोगों से ज़्यादा अजीम हो। ऐसी मोहब्बत जिसमें ना गुलू हो और ना तनकीस का कोई पहलू हो। और उसकी अलामत यह है कि उन्होंने जो हुक्म दिया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, जिस चीज़ से रोका और मना किया उससे बचा जाए, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की जाए, और अल्लाह की इबादत सिर्फ उसी तरीक़े पर की जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की, और आदमी उससे दोस्ती करे जो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है, और उससे दुश्मनी रखे जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखता है। अल्लाह के बंदो, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह गैरुल्लाह की इबादत के इनकार का मूजिब है। चुनांचा जो शख्स किसी गैरुल्लाह को पुकारे या ज़िंदा व मुर्दा किसी मखलूक से फ़रियाद करे या किसी ज़िंदा गैर मौजूद शख्स से उन चीज़ों में मदद तलब करे जिन पर अल्लाह के सिवा और कोई कादिर नहीं, तो ऐसा करना इस अजीम कलमा के मफ़हूम के ख़िलाफ़ है। और यही हाल हर उस शख्स का है जो अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराए। हमें चाहिए कि हम इन अज़ीम तालीमात की पाबंदी करें और अपने खालिक के लिए तौहीद बजा लाने के लिए हरीस बने, क्योंकि यही सआदत की असल बुनियाद और जन्नत में जाने की वाहिद शर्त है।
अल्लाह हम सबको खालिस तौहीद और ईमान सादिक वाला बनाए। एतक़ाद और कौल व अमल में हमें शिर्क से बचाए। मैंने जो कुछ कहा आपने सुना और मैं अपने रब से अपने और आप सब के लिए मग़फ़िरत व रहमत और तौबा की तौफ़ीक़ तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। तमाम तारीफ़ सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए है। मैं गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह आप पर और आपकी आल औलाद और आपके सहाबा पर रहमत नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, दाई और उलमा हज़रात पर वाजिब है कि वो किताब व सुन्नत की तालीमात और सहाबा व ताबईन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की तरफ से मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक तौहीद और उसके हुकूक की तालीम का मज़ीद एहतमाम करें। सबसे अहम फ़रीज़ा इस मकसद की तरफ दावत देना है जिसके लिए अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया है। इसी तरह उलमा पर वाजिब है कि इन नफ़ा बख्श इल्म की नशर व इशाअत करें जो इस उम्मत के सलफ़ सालिहीन के मनहज से माखूज़ हैं और लोगों को वो बातें बताएं जिन्हें जाहिल नहीं जानते। यही सबसे अज़ीम फ़रीज़ा और सबसे अहम ज़िम्मेदारी है। जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। लोगों की सआदत और उम्मत की अज़मत सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकम्मल तौहीद के हुसूल और उसकी सूरतों को उजागर करने में है। और उम्मत उस वक्त तक खैर व भलाई से हमकनार रहेगी जब तक तौहीद का परचम बुलंद रहेगा और सुन्नते मुहम्मदिया का अलम ऊंचा रहेगा। अल्लाह इस उम्मत के दीन की हिफाजत फरमाए और उसे हर फितने, मुसीबत और बुराई से बचाए। फिर बेशक अल्लाह ने हमें अपने रसूल पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। ऐ अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद पर रहमत और सलामती नाजिल फरमा और उनकी आल और तमाम सहाबा किराम से राज़ी हो जा और उन लोगों से भी जो क़यामत तक उनकी अच्छी तरह पैरवी करें। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों, औरतों, ज़िंदा और फौत शुदा सबको बख्श दे और उन पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। ऐ अल्लाह तू अपनी अज़ीम रहमत से मुसलमानों को ढांप ले, मुसलमानों के अहवाल दुरुस्त कर। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा, उनसे दुखों, परेशानियों, मुसीबतों और आजमाइशों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वली अहद की हिफाजत फरमा, उनके कामों में उन्हें कामयाबी अता फरमा और तमाम मुसलमान हुक्मरानों को तौफीक से नवाज। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों को ज़लील और रुसवा कर। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों को ज़लील और रुसवा कर। ऐ सबसे ताकतवर, ऐ सबसे गालिब, ऐ अल्लाह उनके दुश्मनों को शिकस्त दे। ऐ क़य्यूम अज़ीज़, अल्लाह तमाम मुस्लिम ममालिक में अमन व अमान आम कर दे। और हमारी आखिरी दुआ यह है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797।
नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।